हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैन यू ऑल हियर मी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एंड यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो परफेक्टली। वाओ, दैट्स ग्रेट। चैट मैसेज में आप लोगों ने लिख के भेज दिया ऑडियो एंड वीडियो परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। तो बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और हमने ये बातचीत की थी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या सीसीबी लैटिस के बारे में। और हमने लास्ट में जाते थे बोला भी था कि वॉइड्स के बारे में अभी हमें और पढ़ना बचा है, और अब हम पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो वॉइड्स वाला टॉपिक हमारा अभी भी कंटिन्यूड है। आज भी हम वॉइड्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसमें? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जैसा कि आपको पता है, ये भी 3D क्लोज पैकिंग है। इसमें भी दो तरीके के वॉइड्स होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब वो कहाँ पर होंगे, कितने होंगे, इसके बारे में हमें अभी बातचीत करनी है। और आपको ये भी मैं बता दूं, इस टॉपिक में आज की क्लास में विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो विजुअलाइजेशन आपको करने के लिए, मदद करने के लिए मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया एनिमेशंस लेकर आया हूँ। और मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको आज की लेक्चर में बड़े अच्छे से विजुअलाइज होगा, आपको पूरा समझ में आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करने से मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे दूंगा। आप और हम बड़े आराम से 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन में बातचीत करके अपने सारे डाउट्स क्लियर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइड्स में। और अब बातचीत है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड से पहले स्टार्ट करूं तो उसको समझते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर मैं पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एचसीपी की बात करूं तो क्या होगा। तो पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एचसीपी, सबसे पहले आपको बताया था लेयर ए होती है। लेयर ए कैसी है? हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग की लेयर है। तो आप जो ये लेयर ए देख रहे हैं वो क्या है? हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर है। हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर किए हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हेक्सागन बन रहा है। ये हेक्सागन बन रहा है बच्चों। इस हेक्सागन के चलते ही इसका नाम पड़ा हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर। और हमने कोशिश की है कम से कम स्पेस छोड़ के इस लेयर को बनाया जाए। इस लेयर ए के ऊपर हमने देखा बन गई आपकी क्या? लेयर बी। लेयर ए के ऊपर लेयर बी कैसे बनती है? ऑन द वॉइड्स ऑफ लेयर ए। तो जो लेयर ए के वॉइड्स थे उसी ऊपर हमने बनाई है लेयर बी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन द वॉइड्स ऑफ लेयर ए लेयर बी बन गई। तो इसको मैं दोबारा से फिर से एक बार दिखा देता हूं। हमारे पास हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर ए है, उस पर हमारी लेयर बी आ गई। ठीक है, अब जब ये लेयर बी आई तो मैंने आपको बोला था हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर ए में दो तरीके के वॉइड्स थे, पर नेक्स्ट लेयर में केवल एक टाइप के वॉइड्स ही फिलअप हो सकते हैं। और वो अगर टाइप बी वाले वॉइड्स थे, यानी कि हमने लेयर बी से फिलअप किए कुछ वॉइड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ वॉइड्स हमारे खाली छूटे हुए हैं। देख पा रहे हैं बच्चों? आप देखिए, अब आप ये जो वॉइड्स हैं ये आपके लेफ्ट आउट हो गए। मतलब वो वॉइड्स जो लेयर ए में थे वही वॉइड्स अब लेयर बी में भी हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर कभी ऐसा होगा, क्या हमारे पास दो लेयर में वॉइड्स हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूं, 2 कलर यूज करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज नीचे वाली लेयर जो है मेरी वो ऐसे है, उसमें वॉइड ऐसे बन के आया। नीचे वाली लेयर में सपोज वॉइड ऐसे बन के आए, और ऊपर वाली लेयर में हम कहते हैं वॉइड्स हमारे ऐसे बन के आए। अब दोनों लेयर में वॉइड्स कंटिन्यूड है, दोनों लेयर में वॉइड्स ट्रायंगुलर ओरिएंटेशन का है, पर अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। जब हमारे ट्रायंगुलर वॉइड्स दो लेयर में कंटिन्यूड रहते हैं विद अपोजिट ओरिएंटेशन, तो दिस गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड देयरफॉर हमारे कितने स्फीयर्स से बन रहा है? 3 स्फीयर्स हमारे ब्लू वाले आपको नीचे वाली लेयर में दिख रहे हैं, और 3 स्फीयर आपको येलो वाले ऊपर वाली लेयर में दिख रहे हैं। तो 6 स्फीयर्स के बीच में ये वॉइड बनता है, और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये वॉइड्स हैं जो ए लेयर में भी थे, बी लेयर में भी हैं। ये हैं हमारे ऐसे वॉइड्स दो कॉन्जिक्यूटिव हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर में कंटिन्यूड है, और यही हमारे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बहुत क्लियर दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गए बिटवीन लेयर ए एंड लेयर बी। बिटवीन लेयर ए एंड लेयर बी आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हुए दिख गए। ये एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो खाली स्पेस है, क्या ये पूरे रेगुलर हेक्सागन में कंप्लीटली लाई कर रही है? हाँ, ये जो खाली स्पेस कंप्लीटली लाई कर रही है रेगुलर हेक्सागन में, यानी कि ये वॉइड्स जो हैं हेक्सागोनल प्रिज्म में फुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
हेक्सागोनल प्रिज्म में ये वाले वॉइड्स क्या है, फुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो मैंने अभी दिखाया था आपको, मैं फिर से दिखाता हूं एक बार। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि लेयर बी जैसी ही आई तो फुल कंट्रीब्यूशन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनने शुरू हुए। थोड़ा सा पीछे से लेके दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए 3 हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन गए। मैं सबसे पहले इस वाले वॉइड को ऊपर से हटाऊंगा, तो ये वाला वॉइड को मैं दोबारा से विजुलाइज करके इधर ले जाऊंगा, आप देखिएगा। इसी तरह से फिर इस वॉइड को ले जाऊंगा, फिर इस वॉइड को ले जाऊंगा। तो आपको और अच्छे से विजुलाइज कराने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए अब आप, हमारे पास 3 ये वॉइड्स बने। ये कैसे बने हैं वॉइड्स, देख रहे हैं आप, 3 पिंक और 3 येलो से बन रहे हैं और इनके फुल कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर से देखिए, 3 पिंक और 3 येलो से बने और इनके फुल कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर से 3 पिंक और 3 येलो से बनेंगे हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये समझ में आ रही है बात। और आपको ये भी पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, कई बार आपने देखा होगा, ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो ऐसे भी होती है ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री के सच में दोनों सेम है। पिछली बार भी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, एक्चुअली दोनों ज्योमेट्री सेम होती हैं। कैसी वाली, देखिए, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलिए तो भी यही है। और जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है, 3 स्फीयर्स नीचे 3 स्फीयर्स ऊपर, वॉइड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं 2 लेयर के बीच में। फाइनली ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, चाहे आप ऐसे विजुलाइज करें चाहे ऐसे। देखिए अब आप, मैंने यहाँ दिखाया ना आपको विजुलाइज करा के, ये वॉइड कैसे उठ के आया था, 3 स्फीयर ऊपर 3 स्फीयर नीचे से, और गोल घुमा के मैंने दिखाया। देखिए स्क्वायर बाय पिरामिडल पूरा दिख रहा है। आपने अब तक पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल वाली शेप, ठीक है, वही शेप दिखा रहा हूं मैं आपको, पूरा उसको घुमा के दिखा रहा हूं। एक बार और चाहे तो देख सकते हैं, जिससे आपको बिलीव हो जाए कि हाँ सच में सर यही होते हैं। तो देखिए अब आप, फिर से दिखाता हूं मैं, लास्ट वाले वॉइड को देखेंगे फिर से। ये देखिए उठ के जा रहे हैं हमारे अभी 3 स्फीयर्स, देखेंगे अभी ये आ गए 3 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स नीचे 3 स्फीयर्स ऊपर उठ के आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली वो कंडीशन है जो आपने अभी देखी थी ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, देख रहे हैं, ये कंडीशन ये वाली है। अभी मैं इसको घुमा के ये वाली कंडीशन से दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों एक ही बात है, बस देखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अभी हम वही देखते हैं बच्चों। अब देखो इसको घुमा के दिखाता हूं मैं, बन गया वही स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल वाली शेप हमारे इसको घूमते ही आपको दिख भी जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी सिंपल तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं हमारे लेयर ए और लेयर बी के बीच में, और ये 3 फुल कंट्रीब्यूशन के लेयर ए और लेयर के बीच में, बी के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं। लेयर ए और लेयर बी के बीच में 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने और ये फुल कंट्रीब्यूशन वाले बन गए, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं बच्चे आपका, ठीक है, यस बच्चे, मैंने आपको अभी अनम्यूट किया है, का रिक्वेस्ट दे दी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर जैसे कि अभी हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन देख रहे हैं, तो हमने देखा है कि 3 एटम बी लेयर के और 3 एटम ए लेयर के मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। लेकिन हम जैसे फुल कंट्रीब्यूशन में जब हमने देखा है एनिमेशन में, तो यहाँ पर सर ऐसा लग रहा है कि ये 4 एटम एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे से मिलके बन रहा है। तो ये 4 एटम को एक बार अच्छे से मतलब ये किस तरीके से बन रहा है सर, इसको एक बार अच्छे से समझा दीजिए। हाँ मैं फिर बता देता हूँ बच्चे, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। बेसिकली आपको मैं तीनों वॉइड्स को फिर से बनते हुए दिखाऊंगा, आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। देखो बच्चे, ये 3 लेयर, 3 ए लेयर के स्फीयर्स, 3 बी लेयर के स्फीयर्स मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। इसको मैं कॉर्नर पे पहुंचा के फिर देखो घुमाऊंगा। अब जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो आपको आराम से यही दिखेगा कि अच्छा 4 स्फीयर्स एक प्लेन में है और एक स्फीयर ऊपर है, एक स्फीयर नीचे है। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि 3 एटम एक एक लेयर जो थी, जब जैसे अपन उनको रोटेट करेंगे तो 4 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। तो बेसिकली ये केवल विजुलाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। अगर हम चाहें तो इसी विजुलाइजेशन को देख पा रहे थे शुरू में, और बाद में मैंने जिसको घुमा के दिखाया, तो जब ये दिख रहा है तो बेसिकली ये वाला विजुलाइजेशन है। तो ये केवल घुमाने से आ रहा है विजुलाइजेशन बच्चे, और ये अगर आपने अप्रिशिएट कर लिया तो आप हमेशा मानेंगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लेयर में जो हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर है उसमें वॉइड्स कंटिन्यू हो जाएंगे अपनी लेयर में, ए में भी बी में भी। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेयर में अगर वॉइड्स कंटिन्यू हो गए तो एक्चुअली वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये हमने घुमा के भी यहाँ देख लिया, बाकी जगह भी मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चे। तो हमने बाकी सारी जगह भी ऐसी देख लिया, तीनों जगह मुझे ऐसा मिल गया। इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो
तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे। हमने अभी भी देखा लेयर ए और लेयर ए बी के बीच में 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मुझे मिल गए और इनके फुल कंट्रीब्यूशन है। अब लेयर बी के बाद फिर से लेयर ए की मैं रखूंगा यहाँ पे एक और, देखिए हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर फिर से आएगी मेरी लेयर ए की। चलिए देखेंगे। तो अब देखिए लेयर ए और लेयर बी ऑलरेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर एक और लेकर आ रहा हूं अपनी लेयर ए। लेयर ए मैंने पिंक कलर से डिनोट किया है, फिर से आगे लेयर। अब एक बात मैं यहां पे बोलूंगा, जैसी मेरी यहां पे लेयर ए आई, इसको दिखाना चाहता हूं मैं, जैसी मेरी यहां पे लेयर ए आई अभी भी वो वॉइड्स कंटिन्यूड है, यानी कि जो वॉइड बी लेयर में अभी था वो वॉइड फिर से मुझे मिला ए लेयर में, यानी कि फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है। नीचे वाली लेयर ए लेयर और बी लेयर के बीच में जब वॉइड कंटिन्यू हुए थे तो हमने बोला था ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, फिर से कहानी वही आ रही है। आप देख सकते हैं हेडिंग, अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बिटवीन लेयर बी एंड लेयर ए की बात कर रहे हैं। अब बी में जो वॉइड था फिर से ए में कंटिन्यूड है, आप देख सकते हैं खाली जगह वहां छूटी हुई है। अब ये भी फिर से मैं बोल रहा हूं पूरे उस रेगुलर हेक्सागन के कंप्लीटली इनसाइड लाई कर रहा है, यानी कि ये अब फिर से 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे ये भी फुल्ली कंट्रीब्यूट करेंगे इस हेक्सागोनल प्रिज्म में। तो देख सकते हैं आप, फिर से वही घुमा के दिखा रहे हैं, आपको प्रॉपर दिख जाएगी शेप। तो फाइनली हम जो इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, वो 3 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं जो बी और ए के बीच में है। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करना चाहूं, हमारे पास लेयर ए और लेयर बी के बीच में 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं जो कंप्लीटली लाई इनसाइड द हेक्सागोनल प्रिज्म है, और फिर से बी और ए के बीच में 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, दे आर अगेन कंप्लीटली लाइंग इनसाइड द हेक्सागोनल प्रिज्म। अब हेक्सागोनल प्रिज्म बार बार मैं बोल रहा हूं तो एक काम करता हूं, आपको विजुलाइज करके भी दिखाता हूं ये एक्चुअली हेक्सागोनल प्रिज्म में कहां पे रखे होंगे। बहुत बढ़िया एनिमेशन लेकर आया हूं मैं इसके लिए आपके लिए। अरे वाह बच्चे, आप लोग एनिमेशन की तारीफ करते हैं, मजा आ जाता है सच में। ये तो एक्चुअली आपको ये दावे के संग कह सकता हूं, ये एनिमेशन आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। हम लोग खुद अपना पूरा इसमें एकेडमिक वो लगाते हैं पुश, तब बढ़िया एनिमेशन आपके लिए लेकर आते हैं। और आप लोगों का जब लगता है ना, जब आपके चैट में मैसेजेस में देखता हूँ ये सब बढ़िया समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है, तो सच में वही लगता है मेहनत सफल हो गई। गुड बच्चे, गुड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिर से ये पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की तो हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से ये मैंने वीडियो चलाया है तो एक बार फिर से इसको सम अप करके देख रहे हैं वीडियो को। ए लेयर आई, बी लेयर आई, उसने 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाए हैं, देखिए तीनों का फुल कंट्रीब्यूशन है, देख पा रहे हैं आप। अब तीनों का फुल कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया, जो लेयर ए और लेयर बी के बीच के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। फिर से हम लेयर ए यहाँ पे लेकर आएंगे। अब फिर से मैं जो लेयर ए ला रहा हूं उसमें फिर से वही वॉइड्स कंटिन्यूड है लेयर ए में भी, तो यानी कि फिर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, फिर से तीनों का फुल कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कहां पे लाई कर रहे हैं हेक्सागोनल प्रिज्म में, अब कहानी वहां आ रही है हमारी। पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP, ये आपके सामने जो मैंने बनाया है वो हेक्सागोनल प्रिज्म है, बड़े अच्छे से देख रहे हैं आप, कितना सुंदर बना हुआ है। अब मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेसिकली हेक्सागोनल प्रिज्म में है कहां पे। तो देखिए अब आप, मैंने क्या किया है, बाकी सारे के सारे जो ए और बी के स्फीयर्स थे उसको ट्रांसपेरेंट टाइप कर दिया है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स थे उसी को कलर से व्हाइट कलर, ब्लूइश व्हाइट कलर से फिलअप करके दिखाया है। ये है बेसिकली पोजीशन। मैं फिर से आप कहें तो दिखा सकता हूं इसको, देख रहे हैं, घुमा के दिखा रहा हूं मैं कि आपको 3 ऊपर 3 नीचे दिखेंगे। एक मजे की बात और आपको जो देखनी है वो ये है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा ए और बी के बीच में नीचे की तरफ दिख रहा था, जस्ट एग्जैक्टली उसी के ऊपर उस थोड़ी हाइट पे बी और ए के बीच में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। जो ए और बी के बीच में दिख रहा था उसी के ऊपर किसी हाइट पे एक और फिर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, समझ आ रही है बात? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे ऐसे चलते चलेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उनकी पोजीशन बस केवल ऊपर ऊपर खिसकती जाएगी और एग्जैक्टली वहीं मिलते चले जाएंगे। तो आपको दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे मिल रहे हैं, और मैं आपको इनके बीच के डिस्टेंसेस की भी बात करके भी बताता हूँ। ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंसेस की भी बात करते हैं हम लोग। तो हमारे को यहाँ पे दिख रहे हैं 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ए और बी के बीच में, 3 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बी और ए के बीच में, टोटल 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स
कंप्लीटली लाइंग इनसाइड द हेक्सागोनल प्रिज्म। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर HCP प्रिज्म जो आपने पहले पढ़ा था मेरे साथ, वो टोटल होते हैं 6। देयर वर टोटल 6 पार्टिकल्स पर HCP प्रिज्म एंड देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर HCP प्रिज्म। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर पार्टिकल बोले तो 6/6 यानी कि 1। तो जब भी आपको पता लग जाए कि हमारे x नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी 3D क्लोज पैकिंग में, तो उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। आगे मैं इसको फिर से सम अप करूंगा। अगर हम इनकी स्पेसिंग देखें, अब मैं आपको दिखा रहा हूं स्पेसिंग क्या है। हम लोगों ने टोटल हाइट जो मानी थी किसी HCP प्रिज्म की, वो थी C। इस C में लेयर A ये है, लेयर B ये है और फिर से लेयर A है। और आपको मजे से ये बात देखनी पड़ेगी कि लेयर A और लेयर B के एग्जैक्टली बीच में आ रहा है वो प्लेन जहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के सेंटर्स हैं। तो बेसिकली द पोजिशनिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द प्लेन्स ऑफ लेयर A एंड लेयर B। अनदर टाइम वी कैन से दैट द अनदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो आपने 3 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऊपर B और A के बीच में देखे थे, उनकी पोजिशनिंग भी एग्जैक्टली B और A के प्लेन के बीच में आ रही है। तो अगर मैं आपको पोजिशनिंग की बात करूं तो एक्चुअली 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई मेरी हाइट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। लेयर A C/4 डिस्टेंस पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाला प्लेन, C/4 डिस्टेंस पे लेयर B, C/4 डिस्टेंस पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वाला प्लेन और फिर से C/4 डिस्टेंस पे लेयर A। बढ़िया सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आता है, इतने इस तरह से विजुअलाइजेशन हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया आपके चैट में आंसर्स देख के, बच्चों को बढ़िया समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन HCP। हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देख ही लिया, अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है पहले तो लेयर A बनेगी, ये लेयर A बन गई। मैंने आपको बताया था लेयर A के कुछ वॉइड्स कवर अप करेंगे। अगर वो वॉइड्स कवर अप हो रहे हैं लेयर B से, वो पॉइंट्स कुछ हैं, कुछ वॉइड्स खाली छूट गए, वो हमने अभी थोड़ी पहले देखा था, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अब जहां पे वॉइड कवर अप होता है, मान लीजिए कोई वॉइड क्रिएट हुआ लेयर A में, वो कवर अप हो गया नेक्स्ट लेयर के स्फीयर से, वहीं तो बनता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। यही तो बताया था मैंने। मैं आपको फिर से इस बार दिखा देता हूं कैसे सोच रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लेयर A में मेरा ये वॉइड बना और लेयर B ने आके उसको ऐसे करके कवर अप कर दिया, तो यही तो बन गया मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड को तो विजुलाइज करना है, तो अब मुझे क्या करना है, लेयर A के 3 स्फीयर्स के ऊपर कहां पे येलो ने आके वॉइड को कवर अप किया, बस ये देखने की अभी सबसे पहले मैं कोशिश करने वाला हूं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिटवीन लेयर A एंड लेयर B। लेयर A आपके सामने तैयार है, फिर से बोल रहा हूं, दिस इज हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर। हेक्सागन वाली शेप आपको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारी इस पे लेयर B लेकर आते हैं। ये लेयर B आ गई। अब जैसी ये लेयर B आई, तो सबसे पहले मैं बातचीत ये करना चाहता हूं, यहां पे कौन से वॉइड्स हैं जो फिलअप हो गए येलो कलर के स्फीयर से, कौन से वॉइड्स हैं जो फिलअप हो गए येलो कलर के स्फीयर से। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक बार दिखा दूंगा, फिर आपको पॉइंट आउट भी कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग बात यहां पे उन वॉइड्स की पहले कर रहे हैं जो कि येलो के 3 स्फीयर से बन रहे हैं, उसको B ने कवर किया है। तो अब आपको थोड़ी सी एक बात डिफरेंट जो मैं बताने वाला हूं वो ये है, समझिए। हमारे पास लेयर A है और ऊपर आ रही है हमारी लेयर B। लेयर A के ऊपर आ रही है लेयर B। होगा क्या, पहले एक तरीके का वॉइड ये बनेगा जिसमें लेयर A को कवर अप कर रहा है येलो कलर का स्फीयर, ठीक है। एक और विचित्र बात आपको समझ में आएगी कि ऊपर वाला जैसी लेयर आई, उसने भी तो कुछ वॉइड बनाया है। यहाँ पे ऊपर वाली कोई लेयर B है, उसने भी जो वॉइड बनाया है और वो इफेक्टिवली नीचे रखे हुए A लेयर के स्फीयर से कवर अप हो रहा है। मतलब 2 तरीके के वॉइड्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो वो कैसे हैं, 3 पिंक प्लस 1 येलो वाले, और क्या है 3 येलो प्लस 1 पिंक वाले। मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स का टाइप वो होगा
जिसमें 3 पिंक वाले स्फीयर्स ने वॉइड्स बनाया, येलो वाले ने कवर अप कर दिया। दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का टाइप ये होगा कि ऊपर वाली लेयर बी में बन रहा है 3 येलो स्फीयर्स से एक वॉइड, जो नीचे लगे ए वाले स्फीयर से कवर अप हो गया। तो सबसे पहले मैं 3 येलो और एक पिंक वाले से कंट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं। तो आपको तो ये दिख ही रहा है कंट्रीब्यूशन कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूं। 3 येलो और एक पिंक, तो 3 येलो और एक पिंक, देख लेते हैं कौन सा कंट्रीब्यूशन है। क्या आपको दिख रहा है एक कंट्रीब्यूशन ये है? जी हाँ, 3 येलो और एक पिंक का कंट्रीब्यूशन यही है, और ये फुल्ली लाइंग इनसाइड द हेक्सागन है, ये फुल्ली लाइंग इनसाइड द हेक्सागन है। और आगे देखें तो देख सकते हैं आप 3 येलो और एक पिंक से ढका हुआ ये भी है, 3 येलो और एक पिंक से ढका ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारे वॉइड्स का डिस्कशन मुझे करना है। सारे कौन से हैं? 3 येलो और एक पिंक वाले। पर ध्यान दीजिए इस बात पे, ये तो फुल कंट्रीब्यूशन पे जो सेंटर पे है, पर जो कॉर्नर वाले हैं वो एग्जैक्टली 3 हेक्सागन में इक्वली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। देखिए आप, अगर मेरा ये वाला वॉइड है तो ये वॉइड इस हेक्सागनल प्रिज्म का भी पार्ट है, इस हेक्सागनल प्रिज्म का भी पार्ट है, और इस हेक्सागनल प्रिज्म का भी पार्ट है। तो कॉर्नर वाले जो मैंने आपको वॉइड्स मार्क करके दिए 6, ये फुल्ली इस हेक्सागनल प्रिज्म का पार्ट नहीं है, इनफैक्ट 1/3 ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा विजुलाइज करने में। अरे वाह, बच्चों का यस सर लिखा भी आ गया, गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, इसको देखिए, फिर से देखिए अब आप, ये आपका सेंटर, मैं अच्छा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ बच्चे बोलिए। सर मेरा डाउट ये है कि जो अपनी लेयर ए है, हाँ, उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं सभी, क्या लेयर बी के एटम्स सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर लेंगे? हाँ, जहां भी लेयर बी का एटम आया है उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह लेयर ए के वॉइड को ही कवर अप किया है। यही तो हमारा 3D क्लोज पैकिंग की बातचीत होती है। 3D क्लोज पैकिंग में क्या होता है, एक लेयर बनाई हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर की, उसमें वॉइड्स बने, और वॉइड्स को हमने 2 तरीके से वहां पे डिवाइड किया था, जैसे पहले क्लास में देखा था। उसमें एक टाइप के वॉइड्स को ही कवर करते हुए नेक्स्ट लेयर लेयर बी बनती थी। मतलब जहां जहां बी का स्फीयर आएगा वो हमेशा ए वाले लेयर के वॉइड्स को कवर करते हुए ही रखा जाएगा। तो आपकी बात 100% सही है कि बी वाला स्फीयर हमेशा नीचे वाले वॉइड को कवर करके टेट्राहेड्रल वॉइड बना बना के ही आता जाएगा। ठीक है, दैट्स ग्रेट, मोस्ट वेलकम। तो अब फिर से देख रहे हैं हम लोग इसी चीज को। अब देख सकते हैं आप, सेंटर वाले को सबसे पहले देखना है फुल कंट्रीब्यूशन, तो सेंटर वाला आ गया मेरा ये फुल कंट्रीब्यूशन का। अब कॉर्नर वाले देखेंगे, 3 येलो एक पिंक वाला, 3 येलो एक पिंक वाले कॉर्नर, 6 कॉर्नर, सबके 1/3 कंट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। 3 येलो एक पिंक 1/3 कंट्रीब्यूशन, 3 येलो एक पिंक 1/3 कंट्रीब्यूशन, सारे आपको दिख रहे हैं। और मैं जानबूझ के उनका अलाइनमेंट भी राइट हैंड साइड में ऐसा कर रहा हूं, आपको पता लग जाए कौन सा मैंने कहां पे उठा के रखा। अरे वाह, बच्चे कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड एनिमेशन। अरे बेटा एनिमेशन तो आप लोगों के लिए बनाया हमने, और कैसे लिए गुड लग रहा है आपको, पर आपको समझ में आना चाहिए सारी बात। ये ब्यूटीफुल के संग संग इट शुड बी मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए एक फुल कंट्रीब्यूशन का सेंटर पे, और 6 और टेट्राहेड्रल वॉइड जो कॉर्नर वाली पोजीशन पे आपको दिख रहे हैं हेक्सागन के, उन सबके 1/3 कंट्रीब्यूशन है। और आपको बताऊं, ये तो अभी केवल 3 येलो एक पिंक वाले की कहानी हुई है। अभी इसी लेयर ए और लेयर बी के बीच में कहानी 3 पिंक और 1 येलो वाली की भी होगी, देखते हैं, वो भी मैं फटाफट दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो ये लेयर ए और लेयर बी की कहानी आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको उसके बताऊंगा 3 पिंक और 1 येलो वाली, चलिए उसको देखते हैं। देखिए अब आप, 3 पिंक 1 येलो, लेयर ए और लेयर बी के बीच में, देख रहे हैं आप। अब मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये जो आ रहा है वॉइड, ये बेसिकली यहां पे आ रहे हैं, येलो के सेंटर पे। अगर ये येलो के सेंटर पे आ रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं ये हेक्सागोनल में फुल्ली लाई कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो क्या ये फुल कंट्रीब्यूशन वाले वॉइड्स होंगे? हाँ, ये फुल कंट्रीब्यूशन वाले वॉइड्स होंगे। तो आप देखिए कौन से वाले वॉइड्स हैं, देखिए वहीं से आ रहा है पिक करके बार बार। ठीक है, तो ये फुल कंट्रीब्यूशन वाले वॉइड्स हो गए हमारे पास। अब इसमें एक खास बात और, क्या वो वॉइड्स जो 3 येलो और 1 पिंक वाले थे, वो सारे के सारे दे आर लाइंग क्लोज टू लेयर येलो। भाई 3 येलो 1 पिंक, भाई येलो के ज्यादा नजदीक, ज्यादा येलो का कंट्रीब्यूशन जिसमें है वॉइड में, उसका नजदीकी भी येलो वाली लेयर। तो मैं एक बात लिख देता हूं आपके लिए, 3 येलो प्लस 1 पिंक, इसका मतलब क्लोज टू
लेयर येलो। भाई किसकी मेजोरिटी उसी की तो चलेगी। ऐसे 3 पिंक और 1 येलो, ये क्या होगा, क्लोज टू लेयर पिंक। भाई यहां पे भी कहेंगे हम किसकी मेजोरिटी है, पिंक की, उसकी। तो बेसिकली ए और बी के बीच में हमारे पास अलग अलग तरीके के टेटल वॉइड्स आए, 3 पिंक और 1 येलो वाले, जो अभी आप देख रहे हैं। फुल कॉन्ट्रीब्यूशन वाले 3 टेटल वॉइड्स, पर दे आर सिचुएटेड मोर क्लोज टू लेयर ए, ठीक है। और वॉइड्स आए 3, उसमें एक फुल कॉन्ट्रीब्यूशन का था और 6 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन, वहां भी टोटल 3 हो गए, 6 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन के, एक फुल कॉन्ट्रीब्यूशन का, एंड दे वर फॉर्म्ड बाय 3 येलो एंड 1 पिंक, सो दे आर मोर क्लोज टू लेयर बी। तो ऐसे कह सकता हूं, अगर ये लेयर ए और लेयर बी है तो लेयर ए के पास 3 वॉइड्स, लेयर बी के पास 3 वॉइड्स। मैं आपको और विजुलाइज करके दिखाऊंगा क्रॉस सेक्शन वाइज, ठीक है। तो हमने देखा लेयर ए और बी के बीच में 3 वॉइड्स अलग अलग तरीके के बने, टोटल 6 टेटल वॉइड्स बन गए ए और बी के बीच में। ऐसे ही आप फटाफट देखिए कैसे बनेंगे हमारे पास फिर से बी और ए के बीच में भी 6 टेटल वॉइड्स। इसको फटाफट मैं दिखा दूंगा, आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। और आप देख रहे हैं यहां पर भी मेरे को मिल रहे हैं फिर से 3 येलो और 1 पिंक से 1 फुल कॉन्ट्रीब्यूशन का और 6 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन के टेटल वॉइड्स। और इसके अलावा 3 पिंक और 1 येलो से हमें फिर से फुल कॉन्ट्रीब्यूशन के 3 टेटल वॉइड्स मिल गए। और ये सारी कहानी आप देख रहे हैं किसके बीच में चल रही है, ये सारी कहानी चल रही है हमारी लेयर बी और लेयर ए के बीच में। तो लेयर ए और लेयर बी के बीच में 6 टेटल वॉइड्स और लेयर बी और लेयर ए के बीच में भी 6 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसको मैं एक बार क्रॉस सेक्शन व्यू में भी दिखा दूंगा आपको। पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एचसीपी, देखिए अब आप हेक्सागोनल प्रिज्म आपके सामने है, वही कलर मैंने यूज किया जिससे आपको अंदाजा हो। अरे वाह, देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको अब दिखाऊं तो आपको अब समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वो वॉइड्स हैं 3 फुल कॉन्ट्रीब्यूशन वाले, एक ये था, एक पीछे चला गया। ये 3 फुल कॉन्ट्रीब्यूशन वाले वॉइड्स हैं जो लेयर ए के ज्यादा पास हैं। ये जो वॉइड्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन वाले कॉर्नर और ये फुल कॉन्ट्रीब्यूशन वाला सेंटर वाला वॉइड्स है जो लेयर बी के ज्यादा नजदीक है, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसा करता हूं, इसको उठाकर दिखाता हूं क्रॉस सेक्शन में भी, तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक और बात मुझे बतानी थी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने फुल कॉन्ट्रीब्यूशन वाले हैं। जो लेयर ए और बी के बीच में थे 3 पिंक और 1 वाले, 1 येलो वाले, 3 पिंक और 1 येलो वाले 3 फुल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ थे। एक सेंटर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन का था जो 3 येलो 1 पिंक वाला था, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर से 3 येलो 1 पिंक वाला सेंटर में कॉन्ट्रीब्यूशन फुल वाला था, फुल कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर से 3 और थे हमारे जो 3 पिंक और 1 येलो वाले, ये जो दिख रहे हैं ये भी फुल कॉन्ट्रीब्यूशन वाले। तो फुल कॉन्ट्रीब्यूशन वाले क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 1 + 3 8 आ गए। और ये जो आपको दिख रहे हैं 6 और 6 12, ये 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन वाले हमारे वॉइड्स हैं। टोटल ये हम देख रहे हैं 8 + 4 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर हेक्सागोनल प्रिज्म। इसकी लोकेशन और मैं दिखा देता हूं आपको, अभी और मजा आएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर हेक्सागोनल प्रिज्म मैंने देखा 6 आया है, पहले भी हम देखते आए हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए हमारे 12, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर पार्टिकल क्या आ गया हमारा 2, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, जैसा आपने पहले एफसीसी में भी देखा था, सीसीपी में, वो आपने एचसीपी में भी देखा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स x हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी x होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2x होंगे। इसकी एक पोजीशनिंग देख लेते हैं एक बार। ये एक्चुअली इसकी पोजीशनिंग है, तो मैंने आपको बताया था अभी, वो मैं फिर से दिखा देता हूं। ये हमारे पास वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं जो क्लोज टू लेयर ए है, तो c बाय डिस्टेंस इतने पास, ठीक है। और ये वाले वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं जो c बाय डिस्टेंस फ्रॉम लेयर बी हैं। ये वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिर से हैं जो c बाय डिस्टेंस फ्रॉम लेयर बी हैं। और ये वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं फुल कॉन्ट्रीब्यूशन जो c बाय डिस्टेंस फ्रॉम लेयर ए हैं। इसके बाद एक सिमेट्री और दिखा देता हूं, खुश हो जाएंगे। देखिए अब आप, मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का एक प्लेन यहां लाया करता था और मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का एक प्लेन एक्चुअली यहां लाया करता था। और आपको याद है मैंने ये c/4 बताया था, अभी थोड़ी पहले बताया था। तो बस कुछ नहीं करना, ये भी c/8 हो गया, ये भी c/8 हो गया, ये भी c/8 हो गया और ये भी c/8 हो गया। अब देखिए कितना मजा आएगा, बड़ा मजेदार। पहले आया मेरा लेयर ए, ठीक है, c/8 डिस्टेंस पे 3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, c/8 डिस्टेंस पे फिर 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, c/8 डिस्टेंस पे फिर 3 टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का फुल, बाकी 6 के 1/3। फिर c/8 डिस्टेंस पे लेयर बी,
फिर सी बाय डिस्टेंस पे हमारे कितने 3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, फिर सी बाय डिस्टेंस पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, फिर सी बाय डिस्टेंस पे फिर से 3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, फिर सी बाय डिस्टेंस पे लेयर ए। तो आपको पता ही है लेयर ए मेरी यहाँ है, आपको ये भी पता है लेयर बी मेरी यहाँ है, फिर लेयर ए मेरी यहाँ है। तो सी बाय डिस्टेंस पे आप जाते जाइए 3 टेट्राहेड्रल 3 ऑक्टाहेड्रल लेयर 3 टेट्राहेड्रल लेयर बी, फिर से 3 टेट्राहेड्रल 3 ऑक्टाहेड्रल 3 टेट्राहेड्रल लेयर ए। ये सारी स्थितियां बढ़िया चल रही हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग छोटी सी बात कर लेते हैं इसमें 3D क्लोज पैकिंग में। फिर हमने क्या देखा, इन एनी 3D क्लोज पैकिंग और मैक्सिमम एफिशिएंसी देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर पार्टिकल, ये हमारा एक नटशेल में हमने एक बना लिया रिलेशनशिप, एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर पार्टिकल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। मैं चाह रहा था इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। इन अ कंपाउंड एटम बी ऑक्युपाइज HCP पैकिंग, मतलब नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 6 पर हेक्सागोनल प्रिज्म, एंड ए इज प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देन फॉर्मूला विल बी। तो इसका फॉर्मूला पूछा है, चलिए इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं फटाफट। तो बी हमारा कितना होगा, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 6 पार्टिकल्स पर HCP प्रिज्म, पर इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 6 होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए हमारे, वो भी हमारे हो जाएंगे 6 पर HCP प्रिज्म। इसमें से 2/3 ही ऑक्युपाई कर रहा है ए, यानी कि ए हमारे कितने होंगे 2/3 इंटू 6 दैट इज 4। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, A/B अगर हम देखें तो 4:6 है, यानी कि A2B3। हाँ, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा A2B3। तो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या दिया हुआ है। जी हाँ, आंसर इसका दिया हुआ है A2B3। हाँ बच्चे, सर इसमें डायरेक्ट अपन रेशियो से भी तो कर सकते हैं कि जो भी अपने पास एटम बी का है और एटम ए का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, उनका रेशियो 1 होता है। हाँ डायरेक्टली सोल्व कर सकते बेटा, वही तो किया है। देख बच्चे, बी का हमने देखा 6 पार्टिकल पर HCP प्रिज्म है, तो हमने यही तो बोला जितना HCP प्रिज्म के पार्टिकल्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। फिर सीधे उसका 2/3 किया, तो वही रेशियो किया है हमने 4:6 दैट इज 2:3। ठीक है बच्चे।